कि अभी भी पाकिस्तान के ड्रोन घुस रहे हैं। उन्हीं अखबार पर जब पीछे से डंडा आया मोदी जी का, तो उन अखबारों ने अपनी लाइन अपडेट कर दी। ड्रोन आए थे, वापस चले गए। ओ कि अगली बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हमारा मुकाबला इसी से होने वाला है। दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान को अंका 3, आपके सामने रिपोर्ट, अंका 3 भारत के लिए अब सीधा खतरा तुर्की बन रहा है। देश हित की बात हम करेंगे भाई, ठीक। तुर्की ने 100 अंका 3 देने का ऑफर दिया है पाकिस्तान को, और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस ऑफर को एक्सेप्ट करने ये आएगा, बमबारी करेगा, चला जाएगा, बात खत्म। फिर आज तक और एनडीटीवी लिखेगा ड्रोन आए थे, वापस चले गए। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान खरीदेगा मिसाइलों और सर्विलांस सिस्टम के साथ, करीबन 20 से लेकर 30 मिलियन डॉलर का एक ड्रोन उन्हें पड़ने वाला है। यानी कि 100 अंका 3 खरीदने के लिए 2.5 से लेकर 3 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तानी सेना को। भाई, भारत की सरकार को तेल लेने भेजिए। हमारी फौज कह रही है, सेना कह रही है कि चाइना, पाकिस्तान खतरा है हमारे लिए। हार्ड पॉइंट इसके अंदर 2 हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं, एयर टू एयर मिसाइलें भी हैं। यानी कि ये लड़ाकू विमान दूसरे जितने भी ड्रोन हैं, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन्हें भी मारने में सक्षम होगा। भारत के लिए अब सीधा खतरा तुर्की बन रहा है। देश हित की बात हम करेंगे भाई, ठीक। दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान को अंका 3, आपके सामने रिपोर्ट, अंका 3 फ्लाइंग विंग UCAV ड्रोन जो है, जो दिखने में अमेरिका के बॉम्बर जैसा है, और कमाल ये है और डर भी ये है कि ये स्टिल्थ ड्रोन है। स्टिल्थ मतलब ये अगर किसी देश के आसमान में घुस भी गया तो इसको रडार पर देखा नहीं जा सकता, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते। ये आएगा, बमबारी करेगा, चला जाएगा, बात खत्म। फिर आज तक और एनडीटीवी लिखेगा ड्रोन आए थे, वापस चले गए। क्योंकि घोड़ी मीडिया तो सरकार के आगे घोड़ी बन जाती है। ये हुआ था, वो वीडियोस और वो अपडेट, वो लाइन मौजूद है एनडीटीवी की, आज भी लोगों के पास स्क्रीनशॉट है। जंग बंदी के बाद, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था भाई, लेकिन मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माने कि हाँ भाई, पाकिस्तान हरकत कर रहा है अभी भी। तो जिन अखबारों ने छापा कि अभी भी पाकिस्तान के ड्रोन घुस रहे हैं, उन्हीं अखबार पर जब पीछे से डंडा आया मोदी जी का, तो उन अखबारों ने अपनी लाइन अपडेट कर दी। ड्रोन आए थे, वापस चले गए। ओ अब सुनिए, मामला अब यह है कि अगर तुर्की पाकिस्तान को ये ड्रोन देता है स्टिल्थ, तो ये सीधा खतरा हमें है। तो यानी तुर्की चीन की तरह हमारे लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भाई, चाइना भी खतरा है, सभी भारत से भाई, भारत की सरकार को तेल लेने भेजिए। हमारी फौज कह रही है, सेना कह रही है कि चाइना, पाकिस्तान खतरा है हमारे लिए। इनकी औकात देखिए, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये अपने बाप से सवाल नहीं कर सकते कि जब चाइना एक तरफ हमारे लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ आप उनसे नॉर्मलाइजेशन कर कैसे रहे हो। किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी हिंदू जो हितैषी होता है, जो बड़ा चीखता है हिंदू हिंदुत्व के लिए, उससे पूछो तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा और अब्बा के आगे सवाल नहीं कर पाएगा। चाइना भारत के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन भारत की यही पार्टी गद्दार ये खोल रहे हैं चाइना में दफ्तर। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है चाइना से, MEA ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि भाई, चाइना से कहा है कि आप भारतीय लोगों को सिलेक्टिवली निशाना बनाकर परेशान मत करो। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले एक अरुणाचल प्रदेश की भारतीय लड़की को
चाइना ने एयरपोर्ट पे 18-19 घंटे परेशान किया था, लेकिन हमें क्या, मोदी जी की ये लाल आंख है, लाल आंख दिखा रहे हैं मोदी जी, दफ्तर पे दफ्तर खोल रहे हैं चाइना में मोदी जी, ये है लाल आंख। वहीं आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब तीनों सेना के अम्मा अब्बा बन गए और पूरी ताकत देश की उनके हाथ में आ गई, तो सबसे पहले धमकी उन्होंने भारत को दे डाली। कह दिया है भारत किसी डिल्यूजन में ना रहे, अगर उसने कोई भी हरकत की तो हम बहुत बुरा करेंगे। अब आप सोच के देखिए, ये कौन आसिम मुनीर है और कौन पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। ये है तुर्की का नया नवेला स्टेल्थ ड्रोन आंका 3। और ये बात आप मानकर चलिए कि अगली बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हमारा मुकाबला इसी से होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की की सेना में शामिल होने से पहले तुर्की ने इसे पाकिस्तान को ऑफर कर दिया है, वो भी 1-2 नहीं 100 की संख्या में। जी हां, तुर्की ने 100 आंका 3 देने का ऑफर दिया है पाकिस्तान को, और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस ऑफर को एक्सेप्ट करने जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान प्लान कर रहा है 100 ताई आंका 3 ड्रोन खरीदने का। और क्योंकि भारत का इससे मुकाबला होने वाला है, अब समय है इसके बारे में सब कुछ जानने का। मैं विस्तार से सारी सच्चाई आपके सामने इसकी रख दूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं भारतीय हूं, हमारा इससे मुकाबला है तो मैं बस इसकी बुराई करने वाला हूं। नहीं, मैं सच्चाई आपके सामने रखूंगा, आपको पसंद आए चाहे ना आए। और ये भी जानेंगे कि हम इसका मुकाबला करें तो करें कैसे, और साथ ही ये हमारे लिए कितनी चिंताजनक खबर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आंका 3 को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट बेरख्तार का नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा तुर्की के ज्यादातर ड्रोन बनाती है इनकी प्राइवेट डिफेंस कंपनी बेरख्तार, लेकिन इसे बनाया है टर्किश एरोस्पेस कंपनी ने, जो कि टाई के नाम से जानी जाती है, TAI। ये तुर्की की एक सबसे बड़ी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है। बात करें आंका 3 की, तो इस प्रोजेक्ट पर तुर्की ने अब से 8 साल पहले काम शुरू किया था और इसे बनाकर रेडी कर लिया गया था 2023 में। 2023 के एंड में इसकी पहली उड़ान भी करी गई जो फेल हो गई थी। उसके बाद तुर्की की कंपनी ताई इस पर काम करती रही और इन्हें सफलता मिली 2024 में, जब इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहे। और तब से लेकर अब तक पिछले 1.5 सालों में इसके सभी टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और अब यह सेना में शामिल होने को तैयार है। तुर्की की ऑफिशियल साइट के अनुसार आने वाले 2026 में, यानी कि अब से 3-4 महीनों के बाद, ये तुर्की की सेना को मिल जाएगा। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि तुर्की को बाद में ये मिला है, इसके ऑर्डर तुर्की को पहले मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्यूनीशिया ने ऑलरेडी 3 आंका 3 ड्रोन का ऑर्डर तुर्की को दे दिया है। इसकी पेमेंट भी कर दी गई है और जो ड्रोन है, साथ ही जो उसके साथ आने वाली मिसाइलें हैं, सर्विलांस सिस्टम है, टोटल पूरा पैकेज है जो कि $80 मिलियन में ट्यूनीशिया को दिया है तुर्की ने। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान खरीदेगा मिसाइलों और सर्विलांस सिस्टम के साथ, करीबन 20 से लेकर $30 मिलियन का एक ड्रोन उन्हें पड़ने वाला है। यानी कि 100 आंका 3 खरीदने के लिए 2.5 से लेकर $3 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तानी सेना को, और वो ऐसा करने को फिलहाल तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्या है आंका 3 में जो इसे दुनिया के देश खरीद रहे हैं तुर्की को भी मिलने से पहले? तो जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़ा ड्रोन है। अब तक जितने भी तुर्की के ड्रोन आते थे साइज में छोटे थे, लेकिन ये बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जितना है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। हार्ड पॉइंट इसके अंदर 2 हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं, एयर टू एयर मिसाइलें भी हैं। यानी कि ये लड़ाकू विमान दूसरे जितने भी ड्रोन हैं, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन्हें भी मारने में सक्षम होगा। इसके अलावा जमीनी हमला, यानी कि हवा से जमीन के ऊपर अटैक करने में भी ये पूरी तरीके से सफल होगा। और हाँ, ये मत सोच लेना 2 हार्ड पॉइंट से मतलब सिर्फ 2 मिसाइलें। ये 2 हार्ड पॉइंट तो इसके इंटरनल बे में होंगी, यानी कि जब ये स्टेल्थ मोड में होगा तब ये सिर्फ 2 मिसाइल कैरी कर सकेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें 5 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट भी होंगे इसके विंग पर, यानी कि टोटल 7 से लेकर
8 मिसाइलें ये कैरी कर पाएगा। वहीं इसकी स्पीड भी जबरदस्त है, करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की। कॉम्बैट रेंज बहुत शानदार है, करीबन 750 किलोमीटर का। एंड्योरेंस यानी कि कितनी देर तक उड़ान भर सकता है, करीबन 10 घंटे लगातार ये उड़ान भर सकता है। सर्विस सीलिंग 40,000 फीट की है। 40,000 फीट यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं ऑलमोस्ट उतनी ही ऊंचाई पर ये जा सकता है। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है इसका 25,000 फीट का, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अंका 3 एक अच्छा ड्रोन है और इसी वजह से इसे खरीदा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, इसे आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसे आप लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल कर सकते हैं एज ए फ्लाई विंगमैन, जो कि बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान की वायुसेना में जो लड़ाकू विमानों की कमी है उन्हें भी दूर करने में मदद निश्चित तौर पर करने वाला है। यानी कि ऑन पेपर ये अच्छा ड्रोन है, पाकिस्तान को फायदा भी खूब पहुंचाएगा, लेकिन भारत को कितना डैमेज दे सकता है, कितना नुकसानदायक है हमारे लिए, तो ऊपर से आप देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि ये हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जब ये स्टेल्थ मोड में आता है तो ये सिर्फ 2 मिसाइल कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके इंटरनल बे में सिर्फ 2 ही हार्ड पॉइंट है। लेकिन उन 2 मिसाइलों से खेल पलट सकता है, क्योंकि आप स्टेल्थ मोड में जाने के बाद उन 2 छोटी मिसाइलों से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकते हो। हालांकि कई लोग कहेंगे कि हमारे पास S-400 है, वो इसे पकड़ लेगा, तो बात आप सही कर रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि एक ये ड्रोन है, ये लड़ाकू विमान नहीं है, इसका साइज छोटा है और उसके ऊपर इस पर स्टेल्थ कोटिंग अप्लाई करी गई है। टेललेस डिजाइन है, 90 डिग्री के कोण नहीं है, तो S-400 को भी पसीने छूट जाएंगे इसके स्टेल्थ मोड में होने के बाद इसे ट्रैक करने में।